बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की ज़िंदगी मसाइल, आजमाइशों और तमन्नाओं का मजमुआ है। इंसान हर वक्त किसी न किसी ख्वाहिश, मुश्किल या परेशानी में घिरा रहता है। कभी रिज़्क़ की तंगी, कभी सेहत का मसला, कभी औलाद की ख्वाहिश तो कभी दिल का सुकून मतलूब होता है। ऐसे में इंसान दुआ का सहारा लेता है, मन्नतें मानता है और रब की रहमत का तलबगार होता है। इन तमाम इबादत और दुआओं में ख़ास अमल दरूद इब्राहिमी का विर्द है, जो मौजज़ाती असरात रखता है। दरूद इब्राहिमी वो दरूद है जो हमें ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और नमाज के अंदर भी उसे पढ़ने का हुक्म दिया गया। अगर कोई शख्स इखलास के साथ, यकीन कामिल के साथ दरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बना ले या किसी ख़ास हाजत के लिए उसकी मन्नत मान ले, तो अल्लाह ताला ऐसे गैब के ख़ज़ानों से अता फरमाता है कि अकल दंग रह जाती है। ये बात कई लोगों के तजर्बात से साबित है कि दरूद इब्राहिमी की बदौलत नामुमकिन मुमकिन हुआ। किसी ने रिज़्क़ में बरकत के लिए पढ़ा और बेहिसाब रोज़ी मिली। किसी ने बीमारी में शिफा की नीयत से मन्नत मानी और हैरत अंगेज़ सेहत हासिल की। किसी ने औलाद नरीना के लिए नज़र मानी और दरूद के सदक़े अल्लाह ने बेटे से नवाजा। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं बल्कि दरूद की बरकत है। दरूद इब्राहिमी के साथ एक ख़ास बात यह है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद भेजा जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी, जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त व वक़ार अता किया। इसलिए इस दरूद की तासीर निहायत बुलंद है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से नेक नियत करे कि वो रोज़ाना मखसूस तादाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा और इस अमल को एक नज़र या मन्नत की सूरत में अल्लाह के हुज़ूर रखे, तो उसके मसाइल अल्लाह के हुक्म से जल्द हल होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मन्नत मानने के रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा, जब तक उसकी हाजत पूरी ना हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके सब्र, इखलास और दरूद की बरकत से उसकी मुश्किल आसान फरमा देता है। अल्लाह ताला की रहमत वसी है, लेकिन उसके कुछ ख़ास राज भी हैं। दरूद इब्राहिमी उन राज़ों में से एक राज है। उसको अपनाएं, उस पर यकीन रखें, उसको मामूल बनाएं या किसी ख़ास हाजत के लिए मन्नत मान लें और फिर देखे कमाल, ज़िंदगी बदलती है, रास्ते बनते हैं, दिल को सुकून मिलता है और दुआएं कबूल होती हैं। आखिर में एक नसीहत के तौर पर बस इतना कहना चाहूँगी कि दुनिया की चीज़ों पर नहीं, रब के दर पर एतमाद रखें, और जब रब के महबूब पर दरूद भेजकर उसकी रज़ा हासिल करेंगे तो दरवाज़े खुद ब खुद खुलने लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।